हज़रात ज़िबकार बारगाह कश्वर रिसालत में अतीक अहमद पटनी गुलहायनात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे और मैं देख रहा हूं कि हमारे आर्ट्स कौंसिल कराची के एजाजी खाजान महमूद अहमद खान साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो ज़रा करम स्टेज पर तशरीफ ले आए। हज़रात ज़िबकार शाहिद मुहिउद्दीन साहब, काजी अब्दुल मुईज़ साहब और डॉक्टर शब्बीर हुसैन साहब से दरख्वास्त गुजार हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अच्छा चलिए ठीक है। महमूद भाई में वैसे खास बस ये है कि ये कोशिश ये करते हैं कि स्टेज की जीनत न बने। बाहर क्या हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिक्र खैर है और ये अल्हम्दुलिल्लाह बारहा हुजूर के जिक्र की महफिल में कहीं ना कहीं नजर आ ही जाते हैं। और दौरान नात हमारे दरमियान आलम इस्लाम के मारूफ और मुहतरम सना खान रसूल के जो किसी हवाले के किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अलहाज मोहम्मद इमरान शेख कादरी साहब तशरीफ लाए। मैं शाहीन साहब और उनके अहल खाना की जानिब से इनका शुक्रगुजार हूँ और फैसल हसन नक्शबंदी भी तशरीफ लाए, इनका भी मशकूर व ममनून हूँ कि सुरूफ परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल का हिस्सा बने। और बिलखुसूस हमारे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुमताज़ समाजी शख्सियत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद जाहिद हुसैन साहब भी हमारी सुरूफ परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल में तशरीफ लाए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बारगाह मक़सूद कौनैन में दावत नात देने जा रहा हूँ नौमान नक्शबंदी को इस खूबसूरत ख्याल के साथ कि तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, हुजूर जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते, हुजूर जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। और हो जिसकी हिमायत पे करम सरवरे दी का, हो जिसकी हिमायत पे करम सरवरे दी का, कोई लाख गिराए, कोई लाख गिराए कभी गिरने नहीं देते। भाई सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इस तरह शेर सुनेंगे कि हवा में तहलील हो जाए, आपकी समातों से टकरा कर आपके दिल पर असर ना हो, सुभान अल्लाह की सदा बुलंद ना हो, तो सुनाने वाले को तो यूं लगेगा कि जैसे बस कह दिया और हवा में उड़ गया। मैं एक बार फिर पढ़ता हूं, तस्बीह के दानों को बिखरने नहीं देते, हुजूर जिसको बनाते हैं, हुजूर जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। और हो जिसकी हिमायत पे, हो जिसकी हिमायत पे करम सरवरे दी का, अरे कोई लाख गिराए, कोई लाख गिराए कभी गिरने नहीं देते। कि हजार बार विशो यम दहन से मुश्को गुलाब। अब पता चला आपने सुभान अल्लाह कहा ना, तो अब मुझे महसूस हुआ कि मेरी बात आपके दिल में उतरी है, आपके कल्ब तक मेरी बात पहुंची है। शायर कहता है हजार बार विशोयम दहन से मुझको गुलाब, आका मैं हजार बार अपनी जबान को गुलाब के अर्क से धो डालूं, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी, कि आका फिर भी आपका नामे ना मिलूं, फिर भी आपका नामे ना मिलूं तो ये कमाल बेअदबी है। हजार बार विशोयम दहन से मुझको गुलाब, हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। वो मुस्कुराए तो रंगों से वादियां भर दी, वो मुस्कुराए तो रंगों से वादियां भर दी, नजर उठाई तो फूलों से डालियां भर दी। वो मुस्कुराए तो रंगों से वादियां भर दी, नजर उठाई तो फूलों से डालियां भर दी। अरे हम जैसे मुफलिसो नादार पर नहीं मौकूफ, हम जैसे मुफलिसो नादार पर नहीं मौकूफ, करम हुआ तो जमाने की झोलियां भर दी, करम हुआ हम जैसे मुफलिसो नादार पर नहीं मौकूफ। महमूद भाई आपकी तवज्जो चाहते हुए कि वो मुस्कुराए तो रंगों से वादियां भर दी, नजर उठाई तो फूलों से डालियां भर दी, नजर उठाई तो फूलों से डालियां भर दी। अरे हम जैसे मुफलिसो नादार पर नहीं मौकूफ, हम जैसे मुफलिसो नादार पर नहीं मौकूफ, करम हुआ तो जमाने की झोलियां भर दी। हजार बार विशोयम दहन से मुझको गुलाब, आका हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। बारगाह मक़सूद कौनैन में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ नौमान नक्शबंदी से तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में गुलहायनात पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए सल्ले अला नबीना, पढ़िए सल्ले अला मुहम्मद सल्ले
अला करीम ना सल्ले अला सभी रहमानी साहब के लिखा हुआ कलाम सरकार के हर गुलाम, उसके हर आशिक की दिल की तमन्ना, उसके दिल की आरज़ू मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बहुत लुत्फ़ ज़रूर आएगा। हुज़ूर ऐसा कोई इंतज़ाम और मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, मज़ा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दें, सभी मिदहते खैरुल नाम हो
आखिर में पंजाबी नात का सिर्फ एक शेर पेश करूंगा और आपसे इजाजत। दूध पाक पढ़िए। बिसल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना। पढ़िए सल्ले अला मुहम्मदिन। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। सदलो मदीने आका सदलो मदीने आका। डाडा गरीब आका कोल मेरे ज़र नहीं। उड़ के मैं किवें आवा नाल मेरे पर तू साते तेरा मैं थो बड़ी दूर ला लिया। सदलो मदीने आका सदलो मदीने आका सदलो मदीने आका। करो मेहरबानियां मैनू मजबूरियां ते दूरियां ने मारिया। नोमान नक्शबंदी बारगाहे मकसूद कौनैन में गुलहायनात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। मसनद सदारत पर शारह मसनदी मौलाना रूम डॉक्टर काजी बुरहानुद्दीन अहमद सईदी जीद मजदहू तशरीफ फरमा है। ये निस्बत वालों की महफिल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने अहबाब यहाँ तशरीफ फरमा है हर अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब के जिक्र की महफिल में हम जितने भी तशरीफ फरमा है कहीं ना कहीं किसी न किसी का किसी न किसी आस्ताने से ताल्लुक़ है,
और कहीं अगर ताल्लुक नहीं है तो कम से कम हुजूर के जिक्र से तो रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बारगाह किश्वर रिसालत में एक ऐसे सनाखा को दावत ना देने जा रहा हूँ कि जिन्हें आप बारहा ARYQ टेलीविजन पर देख चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ अल्लाह ने इन्हें अता की है। और अल्लाह रब्बुल जलाल किसी को अच्छी आवाज़ अता करे, अगर अल्लाह का महबूब उसे किसी को अच्छी आवाज़ अता कर दे तो फिर कुरान मजीद, फुरकान हमीद और फिर हुजूर की नात के अलावा उस आवाज़ का कोई दूसरा मसरफ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें बड़ी हसीन आवाज़ से, बड़ी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। और जब जब हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लब कुशाई की सादत हासिल करते हैं तो महफिल पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। मैं इस ख्याल पर इन्हें दावत ना देने जा रहा हूँ कुरान मजीद, फुरकान हमीद का सहारा लेते हुए कि कहीं अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ मोमिनो तुम पर भी लाजिम है कि तुम महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने भेजो। कहीं अल्लाह सना और तौसीफ कर रहा है अपने महबूब की, कहीं शेख सादी अलैहि रहमान ने 3 मिसरे लिखे, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। चौथा मिसरा नहीं हुआ, आपकी आंख लग जाती है, इधर आपके जाहिर की आंख लगती है, उधर आपके मुकद्दर की आंख खुल जाती है। ख्वाब में हुजूर पुरनूर तशरीफ लाते हैं और पूछते हैं कि सादी कोई नात कही हो तो सुनाओ। शेख सादी अलैहि रहमान कहते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा कौमी वाबी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर मैंने लिखने की कोशिश की, लिख नहीं पाया। हुजूर ने फरमाया सादी जो लिख दिया है वो सुना दो। शेख सादी अलैहि रहमान ने पढ़ना शुरू किया, आका बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। हुजूर ने कहा सादी कहते क्यों नहीं सल्लू अलैहि व आलिही। भाई जरा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आवाजें दी हैं, इनको थोड़ा सा बुलंद कीजिए। और जो हुजूर के जिक्र में आवाज बुलंद होती है फिर आका करीम के जिक्र की ये खासियत है, हुजूर के जिक्र की ये फजीलत है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान में कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। तो जो आका के जिक्र से जुड़ जाता है, हुजूर के जिक्र में अपनी आवाज को बुलंद करता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उसके मरातिब को बुलंद कर देता है, उसके दरजात में बुलंदियां अता फरमा देता है। अल्लाह पाक उसके रिज़्क़ की तंगी को खत्म कर देता है। अल्लाह पाक उसे दीन और दुनिया में सरबुलंदी और सरफराजी अता करता है। आका करीम का जिक्र है। कहीं शेख सादी अलैहि रहमान कह गए और कहीं हजरत हसन से किसी ने पूछा कि हसन तुमने हुजूर को देखा, जरा ये तो बताओ कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तुमने कैसा पाया। हजरत हसन भी हुजूर के सच्चे गुलाम थे। कहने लगे या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन हमारी आंख ने देखा ही नहीं। भाई सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में होनी चाहिए। इस अंदाज से सुभान अल्लाह कहिए, इतनी ऊंची आवाज में सुभान अल्लाह कहिए कि हवा के दोष पे होती हुई आपकी आवाज जाकर गुंबदे खजरा से टकराए और हुजूर की बारगाह से हम सब की हाजिरी का परवाना जारी हो जाए। वो मिसरे के जो मेरे आका ने समाअत किए, हुजूर ने समाअत करने के बाद इन पर कबूलियत की सनद जारी की। हुजूर खुश हुए। हजरत हसन ने कहा या रसूल अल्लाह व अहसनु मिन कलम तरकत तोइनी, या रसूल अल्लाह आप जैसे हुस्न वाला हमारी आंख ने देखा ही नहीं। अब एतराज करने वाले हर दौर में थे, एतराज करने वाले उस दौर में भी थे। कहने लगे हसन तुम्हारी आंख ने नहीं देखा, मुमकिन है किसी और आंख ने देखा हो। हजरत हसन बेख्तियार चिल्ला उठे या रसूल अल्लाह व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउन, आका आप जैसा जमील तो किसी मां ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ली ऐबिन, आका आप हर ऐब से पाक हैं। कान्ना ककत खुलिकता कमा तशाउन, हुजूर आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए। हजार बार बिशोयम दहन से मुश्क गुलाब, उनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। अलहाज इमरान शेख खतारी से मैं दरखास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और हुजूर की बारगाह में गुलहाए नात पेश करने की सादत मेरे
मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। हाँ मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, बेकसों को सहारा मिले और डूबतों को किनारा मिले। मौला बेकसों को सहारा मिले, मौला डूबतों को किनारा मिले, मौला सर से तूफान पल में टले, मौला जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम। हाँ मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला मौला मौला, मेरी मौला मौला मौला। हम के रंजूरो बेहाल हैं, हम के मजबूरो बेहाल हैं, अपने दामन में आंसू हैं बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, एक पल में हो आंखें ये नम। हाँ मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम। हाँ मेरे मौला करम हो करम। भूल बैठे हैं तेरा कहा, तूने कुरान में जो लिखा, आज है दर बदर इस तरह, कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, मौला मौला आज है दर बदर इस तरह, मौला कोई बिखरे लड़ी जिस तरह, एक कर हमको बहरे शाह, एक
कर हमको बहरे शाह हमने खुद पे किए हैं सितम। मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 कहिए मेरे मौला 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 मेरे मौला मेरे मौला 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 मेरे मौला 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 कि मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के। गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। सबकी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। या अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह सबकी झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं। तेरे दर पर न दस्तक दूं तो फिर किस दर पे दस्तक दूं। मेरे मौला मेरी सुन ले दुआ सदक़े मोहम्मद के। सदक़े मोहम्मद के मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। अल्लाह या अल्लाह सबकी झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मेरी आँखें चमक जाए मेरे दिल में उजाला हो। मेरी आँखें चमक जाए मेरे दिल में उजाला हो। मेरी आँखें चमक जाए मेरे दिल में उजाला हो। मेरी आँखें चमक जाए मेरे दिल में उजाला हो। मेरे मौला हरम अपना
लिखा सदक़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के। गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली को भर दे खुदा सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली को भर दे, मेरी झोली को भर दे, मेरी झोली को भर दे, मेरी झोली को भर दे। कह दीजिए आमीन। इंशाअल्लाह दो अशार पेश करके इंशाअल्लाह इजाज़त चाहूँगा मोहब्बत के साथ सरकार की बारगाह में दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। आपने सब ने कहना है अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कहो अल्लाह ही अल्लाह। जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हूर गिल्मा भी खुशियाँ मनाने लगे, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। ऐ हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। ये जश्ने आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, जाना की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। चेहरा-ए मुस्तफा जब के देखा गया, झुक गए तारे और चांद शर्मा गया, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी कि दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। पढ़िए ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल मारूफ और मोहतरम सना खान रसूल अलहाज इमरान शेख क़ादरी अत्तारी अपने मखसूस अंदाज में गुलहाए नात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। अब जिस हस्ती को मैं दावत कलाम देने जा रहा हूँ, एक अरसे से हुजूर के जिक्र की महाफिल से मुंसलिक है। कराची यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, मेरे भी उस्ताद हैं, इंतहाई वाजिबुल एहतराम। आप इन्हें बारहा मुख्तलिफ चैनल्स पर देखा करते हैं, समाअत करते हैं और बड़े ही आसान और सादा अल्फाज में अपनी बात आपके क़ुलूब तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं इंतहाई अदब से प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह क़ादरी साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की इस रूह परवर मुक़द्दस व मुताहर महफिल के हवाले से आपसे खिताब करें। लेकिन इनका इस्तक़बाल नारों से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। नारे तकबीर। भाई इस तरह नारे का जवाब मत दीजिए, कम से कम ऐसे तो दीजिए कि आपको पता तो चले कि आप लोग इस महफिल में मौजूद हैं। नारे तकबीर पर एक हाथ उठाइए, नारे तकबीर। नारे रिसालत पर दोनों हाथ उठाकर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे गौसिया। प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह क़ादरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमईन। अम्मा बाद क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। क़ाल तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मअदिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। पढ़े सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और दामने हुजूर को न छोड़ेंगे कभी हम गुनाहगार या रसूल अल्लाह। अपने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और क़िबला बुरहानुद्दीन साहब के नजर है ये शेर के काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमारे वैसी साहब मेरे मुताल्लिक़ कई दफ़ा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा उन्होंने अर्ज़ किया, मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। और अक्सर वो तारुफ कराते हैं कि वो चैनल पर आते हैं। हमारा चैनल सिर्फ एक है, मदीने वाला। ये कह दिया करें कि वहाँ के गुलाम हैं, बहुत बड़ा चैनल है। इस चैनल में क्या रखा हुआ है? 150 आदमी देखते होंगे, शायद आपने किसी ने भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं देखा होगा, तो वो तारुफ नहीं है, वो तारुफ की चीज भी नहीं है। तारुफ की चीज तो ये है कि आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारगाह में कबूल कर लें। और वो जो मैंने शेर पढ़ा कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, यहाँ की अच्छी तकरीर हो जाएगी, सब भूल जाएंगे। मजा तो ये है कि हम यहाँ पढ़ रहे हों, सरकार वहां सुन रहे हैं। जब तक ये नहीं तो कुछ नहीं। ये तो हमारा यकीन है अहले सुन्नत व जमाअत का कि हमारे आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मरकद में आज भी अपनी तमाम उम्मत के एक एक फर्द को हर आंद देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ये ख्याल मत कीजिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से हम ओझल हैं। ना 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 ना, जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर उम्मती को देख रहे हैं। और जब ये बात दिल में पेवस्त हो जाए, जो नहीं होती, बेशक अल्लाह भी हमें देख रहा है, इसे कौन इनकार कर सकता है? अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है, उससे भी कोई चीज छुपी हुई नहीं। लेकिन अल्लाह का तसव्वुर तो हम कर ही नहीं पाते।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्वुर तो हम कर सकते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने देखा, सहाबा ने अपनी आंखों से देखा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मरकत में इंतकाल के बाद भी हर नबी वैसे ही हयात पाता है जैसे कि ज़ाहिरी होता है। और अहले सुन्नत जमात का अकीदा यह है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्ची हकीकी हयात के साथ कब्र में मौजूद है। वो तो हमें देख रहे हैं, कभी हमारा भी दिल इतना साफ हो जाए कि सरकार हमें नजर आ जाए। उसी के लिए ये महफिल सजाई जाती है कि बात दिलों में रासिख हो जाए, पेवस्त हो जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सुनते हुए आंखों से आंसू जारी हो जाएं, ताकि कयामत में वो आंसू हमारे काम आ जाए। मौजू मेरा बदल जाएगा, मैंने आयत जो पढ़ी थी मैं उधर आ जाऊं, क्योंकि वक्त भी यकीनन 10-15 मिनट का है मेरे पास। मैंने 2 आयत तिलावत की, एक सूरह हशर की आयत का कुछ हिस्सा था और सूरह रहमान की इब्तिदाई 4 आयत। जब मेरा अंदाज पहली दफा आप सुनना जरा मुख्तलिफ नजर आएगा। मैं सवाल करता जाता हूं आपसे, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, क्लास में जो पढ़ाने का अंदाज है वही यहां भी अंदाज है। बुजुर्गों से सिर्फ माजरत के साथ, बुजुर्गों से मैं खिताब नहीं कर रहा, मैं अपने हम उम्रों से छोटों से खिताब कर रहा। 2 आयतें हमने तिलावत की, इनके मायने हमने नहीं समझे। इल्ला माशाल्लाह जो आलिम होगा यहाँ पर वो बात की बात है, लेकिन अवामुन नास में जब भी कुरान करीम पढ़ा जाएगा एक आयत का भी तर्जुमा उनके जहन में नहीं है। बात गलत तो नहीं? रमजान मुबारक के अंदर पूरा कुरान अलहम से नास तक पढ़ा जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ने वाला पढ़ता है, सुनने वाले सुनते हैं। न पढ़ने वाले को मालूम किसी क्या मायना, सुनने वाले को मालूम कि क्या मायना। हमने कुरान करीम को सिर्फ एक लफ्जी किताब बनाकर रख दिया है, और साहबे कुरान को हमने सिर्फ नाम की हद तक सजा के रखा हुआ। माफ कीजिएगा, मैं पूरी मिल्लत की बात कर रहा हूं, आप तो सब साहिब निस्बत यहां पर बैठे हुए हैं। कुरान करीम से हमारी बहुत दूरी, इतनी दूरी हो गई कि अलहम से अन्नास तक सारा कुरान हम पढ़ तो जाते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं मालूम कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है। और ना हम कोशिश करते हैं कि जाने कि रब चाहता क्या है हमसे कुरान में। कोशिश भी। फिर एक सवाल सिर्फ डाल रहा हूं जहनों में कि क्या पिंडाल में बैठे हुए इस वक्त 1500 खवातीन ने एक दफा भी कुरान मजीद का तर्जुमा पूरा पढ़ा है? हमने क्या कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ा है? और जब तक तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे हमें क्या मालूम हमारा रब हमसे क्या चाहता है? हमें क्या मालूम कि हमारे नबी की क्या क्या वस्फ है, क्या क्या औसाफ हैं? ये ना पढ़ने के तो नतीजा है कि हर आदमी अब ये कहने लगा है कि ये मिलाद की महफिल कैसी, ये महफिलें कैसी हैं, ये कब सहाबा के दौर में हुई, कब ताबई के दौर में, सब ये कह रहे हैं और आप जवाब नहीं दे पाते, और आप उसकी बात मान लेते हैं बाज़ वक्त। तो अगर हम कुरान करीम का तर्जुमा मुताला करें तो बहुत सी बातें हम जान जाएंगे और अपने बच्चों को बता देंगे कि अल्लाह ये फरमा रहा है कुरान मजीद में, हुजूर की शान तो देखिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर की शान ये है कि कुरान ये कह रहा है कि लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हम ये कुरान पहाड़ पर उतारते लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम ये पहाड़ पर उतारते इस कुरान को, अपने कलाम को,
तो पहाड़ जैसी सख्त शय हमारे कलाम को बर्दाश्त नहीं कर सकता, पाश पाश हो जाता, रेजा रेजा हो जाता, खाक हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर पहुंचे, जब अल्लाह ने फरमाया अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि ए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, अगर तुम्हारी बहुत ही ख्वाहिश है तो ऐसा करो तूर पर आओ, और शर्त ये लगाई कि तूर पर हम तजल्ली डालेंगे, अगर पहाड़ में हमारी तजल्ली बर्दाश्त चली तो तुम देख लेना हमें। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर पहुंचते हैं, अल्लाह की तजल्ली पहाड़ पर पड़ी। जो आयत मैंने पढ़ी वो भी ध्यान में रखिए, आयतों को जोड़ा करें, आयतों से हदीसों को हदीसों से जोड़ा जाता है, आयतों को आयतों से जोड़ा जाता है, तब हुजूर की नात बनती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूर पर अल्लाह ने तजल्ली डाली, तूर रेत पहाड़ जो है खाक हो गया, जल गया। वहीं मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम न जले इसलिए कि वो उनके अंदर नूर मोहम्मदी था। जब नूर मोहम्मदी है वो आग से जल ही नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम सलामत रहे, सिर्फ बेहोश हुए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरे कलाम को, तफसील में नहीं जा सकूंगा मैं, इस कलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहां नाजिल किया। जो कलाम बर्दाश्त न कर सका, पहाड़ बर्दाश्त न कर सका कलाम को, वो कल्बे मुस्तफा था, जो सारा का सारा कलाम उस पर उतरा था। अरे ये कल्ब ऐसा किसके पास है जो तुम कहते हो नबी हमारी तरह का इंसान है? ये जो अल्फाज जो अदा करता है ये कि नबी हमारा तरह का इंसान, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100% तौहीन होती है, माज़अल्लाह तौहीन होती है। अपने साथ कैसे बात करते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारा का सारा कलाम कल्बे मुस्तफा पर उतारा, और अगर कल्बे मुस्तफा पर ना उतरता ये कलाम, ना हम सुन सकते थे ना हम पढ़ सकते थे। ये तो कल्बे मुस्तफा में उतरने के बाद जब ज़बान मुस्तफा से बाहर आया तो हमारे लिए पढ़ना भी आसान हो गया, सुनना भी आसान हो गया। पढ़ना भी आसान हो गया, सुनना भी आसान हो गया। वरना कलाम तो अल्लाह फरमा रहा है कि पहाड़ बता रहे हैं, तो पहाड़ सिर्फ कलाम ही तो है अल्लाह का। क्या है इसके अंदर? और फिर हमारे नबी वो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बच्चों को पता बता रहा हूं, बच्चों को समझा रहा हूं। बच्चे इतना जरूर जानते हैं कि जिब्रील अमीन ये कुरान लेकर आते थे। बेशक जिब्रील अमीन भी लेकर आए कुरान, लेकिन जब तक कि वो कुरान ज़माने मुस्तफा से जारी ना होता था वो कुरान न बनता था। और फिर जिब्रील के अलावा कुरान किस तरह उतरा हुजूर के कल्ब पर? हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम गवाही देते हैं कि जब सहाबा के सामने हुजूर तशरीफ फरमा होते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम कल्ब पर नाजिल होने लगता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर से सर्दी का जमाना होता था पसीने में शरबोर हो जाता, साहबा समझ जाते कि वही का नुज़ूल शुरू हो गया। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सहाबी के साथ तशरीफ फरमा होते और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह मुबारक किसी सहाबी के साथ होती तो वो सहाबी कहते कि ऐसा लगता कि मनो वजन हो गया मेरे ऊपर। जरा सा कलाम उतर रहा है, हुजूर की उस अजीब कैफियत होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जबान से फरमाते कि ये आयत अभी नाजिल हुई। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतर रहा। बेटे बेटे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बिल्कुल खामोशी से बैठ जाइए, अभी बात तस्लीम कीजिए।
दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। हुजूर की हदीस पहले सुन लीजिए, फिर जो मैंने सूरह रहमान की आयत पढ़ी उसको मैं जोड़ता हूँ, उसके बाद इजाजत चाहता हूँ। मेरे 15 मिनट तो मुकम्मल हो गए, मुझे मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद गिरामी कि अपनी औलाद को 3 बातें सिखा। पहली बात में फरमाई कि सबसे पहले अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ। फिर सवाल जहन में डाल रहा हूं कि कितने माँ बाप अपनी औलाद को सामने लेकर बैठते हैं और हुजूर की तारीफ और तौसीफ बच्चों के सामने बयान करते हैं। इसमें माएं अच्छा रोल अदा कर सकती हैं, अगर नहीं किया अब तक। अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल सिखाओ, ये तो हुजूर का इरशाद है जो हम पर फर्ज है। तुम उन्हें बीए करा दो, एमए करा दो, पीएचडी करा दो, डीलिट करा दो, कुछ भी करा दो, हुजूर खुश ना होंगे, हुजूर तुम्हारे ना होंगे। हाँ, उस वक्त हुजूर तुम्हारे होंगे जब तुम अपने बच्चों के दिलों में हुजूर की मोहब्बत को पेवस कर दोगे, उस वक्त हुजूर खुश होंगे। अगर हुजूर की खुशी चाहिए है तो बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाओ। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूं, मेरे सामने 25,000 लड़का रोजाना आता है और जाता है, और 32 साल हो गए इस मंजर को देखते हुए मुझे। बच्चों के दिलों से मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत खत्म हो चुकी है। उसकी मिसाल दे दूं, यूनिवर्सिटी में कोई गाने का फंक्शन होता है, पंडाल पैक होता है, 20,000 का 20,000 स्टूडेंट होता है। लेकिन जब कभी जिक्र नबी की मजलिस होती है, 150 भी नहीं होती, ना लड़कियां ना लड़के। वरना तो परवाने कैसे होते हैं कि जैसे ही शमा जलती है परवाना दौड़ता है। एक हमारे बच्चे हैं कि जिक्र रसूल भी होता है, दौड़ने के बजाय पीछे चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिक्र कीजिए अपनी औलाद की। अगर मोहब्बत रसूल नहीं सिखाया तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि दफनाने के बाद आपकी औलाद दोबारा आपकी कब्र पर नहीं आएगी। दिल में रसूल की मोहब्बत होगी तो फिर आपकी मोहब्बत भी होगी। खैर, मौजूद फिर मेरा बदल जाएगा, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा। मैं तो फरमाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मोहब्बत सिखा।